माँ बाप की नाफरमानी का सच्चा वाकया। कहते हैं कि एक शख्स जो अपनी बीवी और एक बेटे के साथ रहते थे, अपने बेटे को उन्होंने पढ़ाया लिखाया। जब वह बेटा जवान हुआ तो उसकी बड़े धूमधाम से शादी कराई। उस नौजवान को अपनी बीवी से बहुत प्यार था। उसकी बीवी कामचोर थी और उसके माँ बाप की खिदमत को बोझ समझती थी। उसको लगा कि उसका शोहर मुझसे बहुत प्यार करता है, तो क्यों ना इसका फ़ायदा उठाया जाए, और वो अपने शोहर से नाराज़ रहने लगी। नौजवान ने अपनी बीवी से नाराज़गी और अलग अलग रहने की वजह पूछी। वह बोली कि मैं ठीक तभी रहूँगी जब तुम अपने माँ बाप से अलग कहीं और रहो, तभी मैं आपके साथ खुश रहूँगी। और कहने लगी, मैं आपके बूढ़े माँ बाप की खिदमत और नहीं कर सकती। उस नौजवान ने अपनी बीवी की बात मान ली और अपने बूढ़े माँ बाप को छोड़कर आखिरकार दूसरे शहर में घर ले लिया। माँ बाप ने बहुत समझाया कि बेटा तेरे सिवा मेरा कोई नहीं, तू ही मेरा एक सहारा है। बहुत समझाया और इशरार किया, लेकिन बेटे ने अपनी बीवी के आगे एक न सुनी और अपनी बीवी के साथ दूसरे शहर में आराम से ज़िंदगी गुजारता रहा। फिर कुछ अरसे के बाद उस नौजवान को सऊदी अरब में नौकरी मिल गई। वहाँ नौकरी करने के लिए चला गया। बाद में उसने अपनी बीवी को भी अपने पास बुला लिया। अब वह नौजवान और उसकी बीवी हंसी खुशी सऊदी में रहने लगे। कुछ 2-3 साल तक उस नौजवान अपने माँ बाप को कभी कभी पैसा भेजा करता था, लेकिन जब बीवी के ताने देने की खर्चा बहुत है, बच्चे भी बड़े हो गए हैं, इसलिए उसने वह भी कुछ पैसे अपने माँ बाप को भेजना बंद कर दिया। उसकी बीवी हमेशा कहती थी कि अगर आप अपने माँ बाप से ताल्लुक़ रखोगे तो मुझे भूल जाना वगैरह। हज का कबूल न होना। इसी कसमकस में काफ़ी अरसा गुजर गया। वो नौजवान अपने माँ बाप को बिल्कुल ही भूल गया। सऊदी में रहते हुए उस नौजवान ने काफ़ी उम्रे और हज किए। जब भी वो हज या उम्रा करता, उसके दिल में एक अजीब सी कैफियत होती और दिल में हमेशा ख्याल आता कि तेरा हज और उम्रा मरदूद है और काबिल कबूल नहीं। उसका दिल हमेशा बेचैन रहता था। वह नौजवान परेशान होकर एक बुजुर्ग के पास आया जो वहाँ पास में खड़े थे, और अपना सारा हाल उस बुजुर्ग को सुनाया और कहने लगा, मुझे 12 साल हो गए यहाँ हज करते हुए, और जब भी मैं काबे का तवाफ़ करता हूँ मेरा दिल बेचैन हो जाता है और दिल में यह ख्याल आता है कि तेरा हज कबूल नहीं है और तेरा हज मरदूद है। उन बुजुर्ग ने फरमाया कि क्या तुमने किसी का दिल दुखाया है या किसी को नाराज़ किया है? उस नौजवान को अचानक याद आया और फिर सारा किस्सा सुनाया कि मैंने अपनी बीवी के कहने पर अपने माँ बाप को छोड़ दिया और कई अरसा हो गया उनकी खबर भी ना ली। उन बुजुर्ग ने कहा, यहाँ हज करने से कोई फ़ायदा नहीं। जब तक तुम अपने माँ बाप को राज़ी नहीं करोगे तब तक हज और उम्रा कबूल नहीं होगी। और कहा, जाओ जाकर पहले अपने माँ बाप की खिदमत करो और उनको राज़ी करो। नौजवान का पछताना। उस नौजवान को गैरत आई, बीवी से बोला, तू रहे या न रहे मुझे कोई परवाह नहीं, मैं माँ बाप के पास जा रहा हूँ। अगले ही दिन उस नौजवान ने अपने घर की टिकट बनवाई और अपने माँ बाप से माफ़ी मांगने की गरज से अपने मुल्क वापस आ गया। अपने गांव पहुंचा। 12 साल गुजर गए थे, सारा नक्शा बदल गया था, घर की भी पहचान नहीं रही। फिर उसने उसी गांव के ही एक आदमी से पूछा और अपने बाप का नाम बताकर हाल मालूम करना चाहा। वह आदमी उस नौजवान को नहीं पहचान पाया और उस आदमी ने बताया, हाँ यहाँ पास के घर में बूढ़े मियाँ बीवी रहते थे, बहुत बूढ़े हो चुके थे और बहुत बीमार रहते थे। जब से उनका बेटा गया है एकदम से गम में कमज़ोर हो गए, कोई पूछने वाला नहीं। और इसी हाल में कुछ दिन पहले उस बूढ़े आदमी का इंतकाल हो गया है और अब उसकी बीवी बीमारी की हालत में घर में रहती है और अल्लाह से सिर्फ एक ही दुआ करती रहती है कि मेरे बेटे को भेज दे। पड़ोस के लोग रहम करके कुछ रोटियां खाने को उसको दे देते हैं। अब तो कमजोरी की वजह से उसकी आंखें भी चली गई और अब वह देख नहीं सकती। नौजवान से मां की मुलाकात। उस गांव के शख्स ने उसके घर का पता बताया। ये नौजवान अपने घर गया, घर की हालत खस्ता थी। घर के दरवाजे को खोला, दरवाजे की आहट सुनकर बूढ़ी माँ ने पूछा, कौन है? बेटे को ख्याल हुआ कि 12 साल के बाद आया हूँ। माँ धुतकार कर भगा देगी और कहेगी अब क्यों आया है, और कोई खबर भी नहीं ली। और सोचा माँ मेरी बहुत नाराज़ होगी। दबी आवाज़ में बोला, मैं आपका बेटा हूँ। बूढ़ी माँ ने आवाज़ सुनी तो उसकी आंखों से आंसू आ गए। कहने लगी, बेटा तू आ गया, बहुत देर कर दी। आज अल्लाह ने मेरी दुआ कबूल कर ली। मैं हमेशा दुआ में अल्लाह से यह कहा करती थी कि मेरे बेटे को जल्दी से भेज दे। तेरे इंतजार में और कमजोरी में मेरी आंखों की बिनाई भी जाती रही।
फिर बोली, बेटा तेरा चेहरा मेरे पास ले आ, मैं देख तो नहीं सकती लेकिन तेरे चेहरे को छूना चाहती हूँ। और फिर कहा, बेटा तेरे अब्बा तेरा इंतजार करते करते इस दुनिया से चले गए, अब तू आया है तो मुझे छोड़कर न जाना। यह सुनकर वो नौजवान रोने लगा और अपनी माँ से लिपट गया। बोला, माँ मुझे माफ़ कर दे, मैंने बड़ा जुल्म किया, अब मैं तुझे छोड़कर नहीं जाऊँगा। बूढ़ी माँ बोली, मैंने माफ़ किया, अल्लाह भी तुझे माफ़ करे, तू हमेशा खुश रहे। अल्लाह का करना ऐसा हुआ कि कुछ ही दिन गुजरे थे कि उस बूढ़ी माँ का भी इंतकाल हो गया। उस नौजवान ने कफन दफन किया और अपनी माँ को सुपुर्द खाक किया। अगली बार जब हज का महीना आया तो उसने फिर से हज की और कहते हैं कि इस बार कोई ख्याल नहीं आया और दिल के इत्मीनान के साथ हज की। आखिर में तो पता चला कि अगर माँ बाप राजी नहीं है तो कोई भी अमल काबिल कबूल नहीं, चाहे कितने ही नेक क्यों ना हो और मस्जिद हरम में नमाज क्यों ना पढ़ते हो। आज हम चंद दिनों के इश्क में अपने माँ बाप की नाफरमानी करते हैं। जब एक सहाबी रसूल को अपने माँ की नाराज़गी की वजह से मौत के वक्त रूह निकलने में मुश्किल हो रही थी तो गौर करें कि हमारा क्या होगा। अल्लाह हमें माँ बाप की कद्र और फरमाबरदारी की तौफीक अता फरमाए। प्यारे साथियों, अगर इस वाक़े ने आपके दिल को छुआ है तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें और साथ ही साथ हमारे चैनल ग्रीन लाइफ वॉइस को भी सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर दबाएं ताकि हमारे आने वाली वीडियो आप सबसे पहले देख सके। तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।